किसको देना है? ड्रॉई को। याद है, समझा? अभी सुनो, लीगल ड्यू डेट के दिन उसको पैसा देना है। लीगल ड्यू डेट क्या है? 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करने के बाद। अगर उसने उस दिन पैसा दिया, इफ द ड्रॉई पेज द मनी ऑन द लीगल ड्यू डेट, इट इज सेड दैट द बिल इज ऑनर्ड। इट इज सेड दैट द बिल इज ऑनर्ड। यस श्रेय, अगर ड्रॉई पेज द मनी ऑन द ड्यू डेट, इट इज सेड दैट द बिल इज ऑनर्ड। पहला दिन चांदला करूं राजवीर। सीधा बैठो, चलो मेरे को बोलो, इफ द डेटर पेज द मनी ऑन द ड्यू डेट, इट इज सेड टू बी द बिल इज ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब इज्जत है। ऑन द ड्यू डेट उसने पैसा देने से मना कर दिया ड्रॉई ने, इट सेड दैट द बिल इज, ये आप करते थे याद है बीआरएस में, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। मतलब क्या होता था, कागज से बिल आया, मेरे को पैसे का जरूरत था, मैं बैंक में गया, पैसा ले लिया, बिल देके 20,000 का बिल 19,800 में बेच दिया। फिर बैंक गया काव्य के पास और काव्य ने पैसा देने से मना कर दिया, इट इज सेड दैट द बिल इज डिसऑनर्ड। तो बैंक किससे वसूलेगा? अपने से। और हम किससे वसूलेंगे? जैसे ही सपोज मैंने चैत्य को दिया था बिल, चैत्य गया था काव्य के पास, तो काव्य ने पैसे नहीं दिया, तो चैत्य विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम मी and I will collect the money from Kavya. Is it clear? So that is what is called as dishonor. Dishonor मतलब ड्यू डेट पे आपने पेमेंट नहीं किया। हाँ जी बोलो, क्या था डाउट? सर अगर सब काव्य मतलब कोई एक्स पर्सन को काव्य को पैसा देने का है, तो अगर आप उससे साइन करवा सकते? नहीं, एक्स पर्सन को सपोज काव्य को पैसा देना है, तो काव्य के पास उसका बिल पड़ा हुआ है, तो वो मुझे एंडोर्स कर सकते। मुझे उस एक्स पर्सन के साथ कोई लेना देना नहीं है। आई एम डीलिंग विद काव्य हूं, तो आइदर मैं काव्य से नया बिल लूंगा या तो वो आया हुआ बिल एंडोर्स कर सकता है। आपको मेरे लिए तो सेम ही हो, बिल्स रिसीवेबल ही रहेगा और मेरे को काव्य से ही पैसा है। काव्य विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम दैट, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। समझा? अगर डिसऑनर हुआ, ऑनर हुआ तो मैं उसके पास ड्यू डेट बोल बिल एंडोर्स कर करके अगर वापस काव्य के पास। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी एक्चुअली थ्योरी में पॉसिबल है, ये आया भी है, आपका सीए का क्वेश्चन है, करेंगे भी हम लोग। काव्य ने मेरे को बिल दिया, मैंने चैत्य को दिया, चैत्य ने श्रेय को दिया, श्रेय ने पर्व को दिया, पर्व ने मेरे को दिया। हो सकता है मैंने पर्व को माल बेचा हो, पर्व ने मेरे को ही वो बिल वापस कर दिया, तो अभी सीन क्या हुआ, पूरा मेरे को नहीं, सॉरी काव्य को दे दिया, तो वापस घूम फिर वापस बिल उसके पास आ गया, तो सबका लेना देना हो गया खत्म। और खाली काव्य अपने बुक में एक एंट्री मारेगा उसके लिए, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल, तो उसका लायबिलिटी भी कट गया और उसका एसेट भी कट गया। तो वेरी रेयर थिंग टू हैपन प्रैक्टिकली, क्योंकि आप एक दूसरे को मार्जिन लगा के माल बेच रहे हो ना, तो अमाउंट अलग अलग होते जाते हैं, तो डीलिंग भी अलग अलग होती है। ऐसा कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली होना पॉसिबल। अभी 3 चीजें समझ में आई बिल से रिलेटेड। डिस्काउंटिंग समझ आया आपको, सेलिंग द बिल टू द बैंक समझ में आया, एंडोर्समेंट समझा, व्हेन यू ट्रांसफर द ओनरशिप टू समवन, बैंक फॉर कलेक्शन समझ में आया, बैंक विल कलेक्ट द मनी ऑन आवर बिहाफ, ऑल ऑफ यू गॉट दैट। नाउ देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। अभी बिल था 2 महीने का, बिल था 2 महीने का, काव्य इज सपोज टू पे मी हाउ मेनी मंथ्स लेटर? 2 months। काव्य के पास 1.5 महीने में पैसे आ गए, 1 month में पैसे आ गए। काव्य ने बोला सर जी 1 महीना बाकी है, लेकिन मेरे पास पैसे आ गए, मैं आपको चाहिए तो अभी पे कर देता हूँ। तो टाइम से पहले इफ ही पेज द मनी, if he is honoring the bill before time, it is said that the bill is retired. It is said that the bill is retired. So what is retirement? Payment of the bill before the due date. ड्यू डेट से पहले। अब कोई क्यों देगा ड्यू डेट से पहले पैसे? आप ट्रेड भी करते हो, आपको पता है टाइम से पहले पैसे आते थे, तो आप क्या अलाउ, यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, तो ही तो इंसेंटिव है उसको देने का, वरना देगा ही क्यों? तो इफ द डेटर पेज द मनी बिफोर द ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड व्हाट?
retirement of the bill. And at the time of retirement, you are bound to give some discount. That's called a discount या rebate. मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड होगा, उसके लिए डिस्काउंट रिसीट. समझा? इसका ऑपोजिट होता है रिन्यूअल. क्या होता है? रिन्यूअल. रिन्यूअल का मतलब क्या है? रिन्यूअल ऑफ अ बिल का मतलब होता है इट इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय द डेटर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द बिल. इट इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय द डेटर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द बिल. म्हणजे काय? बिल वॉज ऑफ 2 months. I went after 2 months to collect the money from Kavya. Kavya said no money. I have no money. पैसा नहीं है मेरे पास. प्लीज एक्सटेंड द पीरियड. मेरे को और एक्सटेंशन दो 3 महीने का. मैं आपको और 3 महीने बाद पैसे दे सकता हूं. तो जो ये चीज होती है ना, रिक्वेस्ट मेड बाय द डेटर टू अ क्रेडिटर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द बिल, इट्स कॉल्ड रिन्यूअल. नाउ रिन्यूअल के बाद 4 चीजें होती है. सबसे पहले मुझे बताओ, क्या काव्य ने पुराने बिल को ऑनर किया? क्यों? ऐसा नहीं दिया. व्हाट इज ऑनरिंग? पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट. ऑन द ड्यू डेट दिया तो ऑनर, ऑन द ड्यू डेट नहीं दिया तो डिसऑनर. तो इसको कहा जाता है ओल्ड बिल इज कैंसल्ड. ओल्ड बिल इज डिसऑनर. कैंसल्ड मतलब फाड़ के फेंक दो. ओल्ड बिल गया, कोई काम का नहीं. अब मैं काव्य को बोलूंगा, काव्य भाई कुछ तो दे भाई. 2 महीने का लिमिट था, 20,000 रुपए का बिल था, कुछ तो दे दे. बोला मैं आपको 5,000 रुपए दे सकता हूँ. कितना दे सकता हूँ? 5,000. अच्छी है, जो आया. उसको कहा जाता है पार्ट पेमेंट. व्हाट इट इज कॉल्ड? पार्ट पेमेंट. मतलब जितना रोकना हो सके आप ट्राई करो वसूलने का. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 भी रुपया ना दे, बोले कि नहीं पैसे नहीं है सर जी, देखो जेब खाली. तो वो मुझे सारा का सारा पैसा 2 महीने बाद देगा, तो पार्ट पेमेंट जैसी कोई चीज नहीं होगी. ट्राई करेंगे वसूलने का, हुआ तो ठीक. तो 5,000 रुपए दे दिए, ठीक है. बचा कितना? 15. कब देने वाला है 15? 3 महीने की एक्सटेंशन मांग रहा है. कितने की? 3 महीने की एक्सटेंशन मांग रहा है. मैं भी शाना हूं, क्रेडिटर बन गया. क्रेडिटर में क्या सोचेगा कि हाँ 3 महीना लेट दे रहा है, तो क्या 15,000 ही लूं? 15,000 तो लूंगा, प्लस क्या लूंगा? इंटरेस्ट. ये तो सेंस ही नहीं बना. तो 3 करते जाएगा और माय वैल्यू ऑफ मनी विल कीप ऑन रिड्यूसिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन. तो आइडल मनी डजंट मेक सेंस. तो अगर वो लेट कर रहा है तो उस पर क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट. क्या 20,000 पे मारूंगा इंटरेस्ट? 5 पे कि 15? क्यों 15 पे? समझ में आया? तो दे दिया बेचारे ने ड्यू डेट पे अच्छे खासे. पैसा नहीं. तो एक्सटेंड कितना हुआ? एक्सटेंड कितना हुआ? 15,000 एक्सटेंड हुआ ना फॉर 3 months. तो जो भी प्रिवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, अभी जो भी चलता रहता है आपका, जो आप ब्याज पे पैसा घुमाते हो ना, 1%, 1.25%, 1.5% महीने का चलता रहता है. तो 18%, 20% और 15% मंथ का, 15% पर एनम का इंटरेस्ट रेट चलता रहता है. जो भी प्रिवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना आप इंटरेस्ट चार्ज करो. सर आप अपनी मर्जी से चार्ज करो. नहीं, वो अपनी मर्जी वाला नहीं चलेगा. वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना. तो आप बोलोगे उसको 50% से इंटरेस्ट दे, मेरे को 100% से इंटरेस्ट दे. तो ये तो निचोड़ने के लिए अरे सर तो लीगल चीज होनी चाहिए ना. वो कोर्ट में लेके जाएगा ना उसको. कोर्ट तेरे को ही सुनाएगा. तो 50%, 60% थोड़ी इंटरेस्ट है. सेंसिबल चीज होना चाहिए ना. रिन्यूअल का मतलब समझना है. व्हाट इज रिन्यूअल? इट इज अ रिक्वेस्ट मेड टू extend the period of the bill. Involves 4 things. Number 1, old bill is cancelled. Part payment is made if at all any. Interest is charged and new bill is made. Last में new bill is accepted or made. ये कितने का बनेगा? इन हमारे एग्जाम्पल 15,000 प्लस समझो 500 रुपए इंटरेस्ट, तो 15,005, क्योंकि 5,000 उसने दे दिया. तो वापस नया बिल एक्सेप्ट होगा एंड द साइकिल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 months. वापस ड्यू डेट आएगी, वापस पैसा दिया तो ऑनर, वापस नहीं दिया तो डिसऑनर एंड सो ऑन एंड सो. बात समझ में आई? दैट्स कॉल्ड रिन्यूअल. अभी रिन्यूअल हो गया, ठीक है. 3 महीना एक्सटेंड हो गया. 3 महीने बाद में वापस गया पैसा लेने को. क्या बोला? नो मनी.
अभी तो पूरा ही गया, 50% अभी आ गया। अभी तो वो रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा एक्सटेंड, बोला पैसा ही नहीं है, तो वो फिर झक मार के मेरे लिए क्या हो गया, that's called insolvency, that's called insolvency। अभी दो प्रकार के और बिल्स होते हैं और टर्म्स आ सकते हैं, इनलैंड बिल एंड फॉरेन भी। काफी यूज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में भी। इनलैंड बिल का मतलब नाम में लिखा है, इनलैंड बिल मतलब ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विद इन द कंट्री। बॉम्बे में एक्सेप्ट किया, बॉम्बे में ड्रॉ किया, बॉम्बे में ड्रॉ किया, गुजरात में एक्सेप्ट किया, दैट्स ऑल इनलैंड बिल। व्हाट्स अ फॉरेन बिल? आउटसाइड ऑफ इंडिया, Drawn here, accepted there, drawn there, accepted here. Drawn in one country, accepted in another, that's called as उसको इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं डील करता, उसको क्या करता है, इंटरनेशनल लॉ फॉरेन बिल। सो ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विद इन द नेशन इज कॉल्ड इनलैंड बिल, आउटसाइड द नेशन विद इन द नेशन दैट्स कॉल्ड फॉरेन बिल। अच्छा, उसके बाद आई थिंक सारे टर्म्स होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पीछे टर्न करो पेज 5 से। हाँ, नोटिंग बाकी है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नोटिंग बाकी होगा। देखो, आपने कभी देखा है ये घाटकोपर में ऐसा रोड पे भी दिखते रहता है चलते चलते ऑफिस नोटरी पब्लिक, देखा है किसी ने ध्यान से? एक रोटरी नोटरी NOTRY नोटरी पब्लिक, वकील लॉयर का ऑफिस 60 फीट पे भी है, तिलक रोड पे भी है। क्या अभी आंख खोल के देखना, ऐसा दिखेगा आपको बाहर। लॉयर का ऑफिस के बाहर लिखा रहता है नोटरी पब्लिक, ठीक है, सुनो ध्यान से, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। नोटिंग चार्जेस एंड नोटरी पब्लिक। जब भी बिल डिसऑनर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर? Did not pay the money on the due date. When the drawee doesn't pay the money on the due date, you say that the bill is. अब इसके दो रास्ते हैं आगे। रिन्यूअल हुआ तो अलग बात है, वो तो अच्छी बात है, वो तो आगे एक्सटेंड हो रहा है। रिन्यूअल नहीं हुआ, पैसा ही नहीं दे रहा है, दो तरीके हैं। एक होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मांडवली करो, गुंडा लोग भेजो, अपना काम करो, मजाक करो, गुंडा मत। दूसरा होता है कोर्ट के थ्रू जाना। तो जब आप कोर्ट को अप्रोच करते हो, तो कोर्ट को अप्रोच करने का जो केस लड़ने का बात होता है, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है नोटिंग। नोटिंग कहां होती है? नोटरी पब्लिक के पास। सो नोटरी पब्लिक क्या होता है? लॉयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, एडवोकेट ही है वो आपका फैक्ट रिकॉर्ड करता है। नोटिंग, ये नोटिंग काफी चीजों की हो सकती है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, उसका भी आप नोटिंग करवा सकते हो। कोई पार्टनरशिप डीड बनाई है, उसका भी नोटिंग। नोटिंग इज बेसिकली आप कोर्ट को बता रहे हो कि मैं लीगली ये काम कर रहा हूं, इसका रिकॉर्ड कोर्ट में पड़ा हुआ है, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे को हेल्प करो, ऐसा। तो नोटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइलिंग अ केस फॉर डिसऑनर। तो जैसे डिसऑनर हुआ, अगर आपको कोर्ट के थ्रू जाना है तो पहले आपको क्या करवाना है? नोटिंग। तो दैट प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर इज कॉल्ड नोटिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर इज कॉल्ड नोटिंग। नोट कराओ भाई कोर्ट में, डिसऑनर हो गया, बिल पैसे नहीं दे रहा है। और बंदा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफिसर, लॉयर, उसको कहा जाता है नोटरी पब्लिक। एंड ऑब्वियसली यू वोंट डू इट फॉर फ्री, he'll charge you some charges. Those charges are called as noting charges. Noting charges पे कौन करेगा? ड्रॉ। मैं वो गुस्सा है ना, मेरे पास पैसा नहीं आया तो मैं जाके नोट करवा दिया, तो ड्रॉवर पेज द नोटिंग चार्जेस। बट अल्टीमेटली वसूल किससे किया जाएगा? ड्रॉइंग। समझो 20,000 का बिल था, उसमें 100 रुपए चार्जेस लग गया, तो वसूल कितना किया जाएगा? 20,100। भरना किसको पड़ेगा? ड्रॉइंग। एक्सपेंस किसका? ड्रॉइंग। हम तो भैया उसके ब्याह पे पे करते। और दिस इज नॉट फॉर ओनली दिस केस, इट गोज फॉर ऑल द केसेस। लॉ में कैसा है, आप कोई भी समझो प्रॉपर्टी का केस लड़ रहा हूं, 1 लाख की प्रॉपर्टी है, कुछ केस हो गया, लड़ रहा हूं, तो 1 लाख तो मिलेगा, उसके ऊपर मेरे को केस लड़ने का जो भी खर्चा हुआ था ना, वो भी मैं सामने वाले पार्टी से वसूल कर सकता हूँ। लॉयर का फीस भी, सब कुछ मेरा मर्जी। देखो जितना उसमें जुर्माना करने का है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो ठीक है, अभी लॉयर का फीस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट कोर्ट प्रोसीडिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सर्विस चार्जेस जितना भी हुआ सारा का सारा आई कैन वसूल फ्रॉम। इंसॉल्वेंट होगा वो बैठ गए, वही क्वेश्चन है। सो बात समझ में आई? तो ऑल द एक्सपेंसेस ऑल्सो यू कैन रिकवर फ्रॉम दैट पार्टी along with the
एक्चुअल कॉम्पेंसेशन. सो यहां पर भी नोटिंग चार्जेस यू कैन वसूलोफाई फ्रॉम ड्रॉइंग. हु विल अल्टीमेटली बेयर द बर्डन ऑफ नोटिंग चार्जेस? एक्सपेंस किसका है? वो ड्रॉइंग. बाकी सब लोग खाली पे कर रहे हैं. अभी समझो मैंने काव्य का बिल डिस्काउंट करवाया. बिल किसके पास था? बैंक के पास. बैंक काव्य के पास गया. काव्य ने पैसा नहीं दिया. बैंक को आया गुस्सा. बैंक पहुंच गया नोटिंग करवाने. कोर्ट के थ्रू जाना है तो नोटिंग किसने करवाई? पैसा चार्जेस किसने भरा? अब बैंक चुप तो बैठेगा नहीं. बैंक किससे वसूलेगा? ड्रॉवर्स. एंड ड्रॉवर किससे वसूलेगा? ड्रॉइंग्स. सपोज काव्य का बिल मेरे पास था, मैंने चैत्य को दिया. चैत्य काव्य के पास गया बिल का पैसा लेने. एंडोर्स हुआ था बिल. काव्य ने मना कर दिया. चैत्य को आया गुस्सा. फर्स्ट लेक्चर अभी कल से चालू हो रहा है. आज ही तो अनाउंस हुआ है. आज नहीं है फाइन. इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल उठा के बैठ गए. नाउ आज चैत्य के पास बिल था. चैत्य गया. काल के पास नहीं दिया. चैत्य को गुस्सा है. चैत्य ने नोटिंग करवा दी. Who will pay the charges? Chaitya. But Chaitya will collect it from us, crowd, and we will collect it from car. So सब एक दूसरे से वसूली कर रहे हैं. तो ultimately who is bearing? इसकी जेब से क्या है? Expenses are for drawing. Noting charges are the expense of the drawing. तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि who bears the burden of noting charge? Who pays नहीं? Who bears? Drawing. Who pays it to different parties? Drawer, bank, endorser, whatever the case may be. Got it? ये समझ में? Noting charges, noting. What is noting? The process of recording the fact. It's called noting. What are charges? Paid to the notary public, and notary public is the government office. Now, page 5 पे आ जाओ. Page 5 पे आपको कुछ मिलेगा definition. इसमें पहला वाला है general acceptance versus qualified acceptance. Can you see that? Page 5. What is page 5 page? General acceptance versus qualified acceptance. Listen. I told you just now, bills of exchange is an unconditional order. You remember? Bills of exchange is an मतलब ड्रॉई cannot put any conditions. अगर उसको कोई कंडीशंस डालना है तो उसको ड्रॉवर का अग्रीमेंट लेना पड़ेगा. ड्रॉवर शुड बी अग्रीएबल टू दैट. ओनली देन ही कैन पुट सम कंडीशन. लाइक फॉर एग्जांपल अभी काव्य का 20,000 का बिल था. काव्य बोल रहा है सर जी मैं आपको 5,000 अभी दे देता हूं. बिल 15 का बना. इफ आई एम अग्रीएबल टू दैट बोलो ठीक है. तो वो क्या करेगा? उधर लिख देगा एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली. तो 20 की जगह कितने एक्सेप्ट कर रहा है? 15 का. बट मेरा अग्रीमेंट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कंडीशन डाल दे. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस या फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. सो व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल विद सम कंडीशन इट्स कॉल्ड एज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस और अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. बिना कोई कंडीशन के ऐसे ही साइन करके दे दिया तो उसको कहा जाता है जनरल एक्सेप्टेंस. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस. गिव वन मोर एग्जांपल. मैंने काव्य में बिल ड्रॉ किया 2 महीने का. काव्य ने बोला सर जी प्लीज गिव मी 3 months का टाइम. तो बोला ठीक है आई शुड बी अग्रीएबल. तो वो लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर 3 months ओनली. नॉट फॉर 2 months बट फॉर 3 months. फिर साइन करेगा. इफ आई एम अग्रीएबल मेरा कंसेंट होना जरूरी है तो ही वो कर सकता है वरना नहीं. तो conditional acceptance is what? Whenever drawee puts some condition and then accepts it. It's called conditional acceptance. It may be with respect to time, it may be with respect to place, amount. Place भी हो सकता है. हम लोग दोनों दिल्ली में होने वाले 2 महीने बाद, तो you may write that payable in Delhi. तो conditional acceptance with respect to place भी हो सकता है. Whatever, but it should have an agreement of draw. तो ही कर सकते.
एक बार उसने साइन कर दिया, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकता। समझ में आया? वंस ही हैज साइंड इट, ही कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, फिर वो अनकंडीशनल ऑर्डर। सॉर्टेड? सो जनरल एक्सेप्टेंस इज वेयर ही डज नॉट पुट एनी conditions. But conditional acceptance is where he can put some condition with the agreement of draw and accept. Then उसके बाद दिया हुआ है एंशिएंट इंडिया, या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नोन एज हुंडी। इंडियन नेम फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज इज हुंडी। हुंडी HUNDI हुंडी। ओके, then it is governed under negotiable instrument act 1881 को मैंने दिया है। then days of grace आपको पता है अभी, what are days of grace? 3 extra days if it falls on a public holiday or a Sunday, then one day prior, if it's an uncertain holiday then one day later. The last one is very important, trade bill and accommodation bill. Understand this? One second. मेरे को भी दूसरा अरे वो लोग पेज नंबर ट्रेड बिल वर्सेस अकोमोडेशन बिल, सुनो ध्यान से। लास्ट वन देन वी फाइंड आउट। ट्रेड बिल, ये जो है ना, ये ट्रेड बिल मतलब मैंने काव्य को गुड सेल किया है और इसके लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया, मुझे पैसा आया, बिल के फॉर्म में पैसा दिया है और फिर 2 महीने बाद वो पैसा ऑनर करेगा। देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेड। व्हाट इज अ ट्रेड बिल? व्हेन देयर इज अ ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। आपने माल बेचा है, वो जेन्युइनली डेटर है, उसने आपको पैसे उसके लिए बिल दिया, दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रेड बिल। व्हाट इज एन accommodation bill? बहुत फर्स्ट कंसेप्ट है accommodation bill. It's a way of getting a loan from the bank. See how it works. मैं और काव्य, we are not debtor creditor. मैंने उसको कोई गुड्स नहीं बेचा, हम लोग दोस्त लोग ऐसे, मैंने उसको कोई माल वाल बेचा नहीं, बट हमें पैसों की जरूरत है। I need 50,000, काव्य needs 50,000. What I can do, I will draw a bill of exchange on काव्य of 1 lakh. Scam नहीं है, it's legal. I draw a bill of exchange on Kavya for 1 lakh. Then Kavya will accept it, sign करेगा, मेरे को देगा. I will go to the bank and I'll get it discounted for 98,000. I'll get 98,000 from the bank immediately. It's a 3 months bill. मेरे को आज मिल गया 98,000. उसमें से 49 में रखेगा आधा और 49 काव्य को दे देगा। पैसे आ गए, यूज कर रहे हैं हम लोग। 3 महीने बाद व्हाट विल हैपन? बैंक विल गो टू